जलजीरा कह रहा है ये बात कि ये इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जो बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। हाँ। जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। विक्टिम कार्ड का रोना शुरू हो चुका है सर। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं कि जी हम बांग्लादेश की हर तरह मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि बाप ने बहुत बढ़िया काम करा है। पाकिस्तानी हम क्या इस हालत में है कि हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड करें? हम बांग्लादेश के क्या, हम पाकिस्तान एज अ नेशन खुद बहुत नीचे गिर चुके हैं। हम इंडिया से हर चीज़ में 50 साल पीछे, क्योंकि हमारा अपना मसला नहीं हल हो रहा था। हम किसी का क्या करें? हरफों पे लिखा जाएगा कि ये 10 साल के बाद पाकिस्तान को छोड़कर फिर इंडिया के साथ जा सकते हैं। सर इंडिया का भी परचम जलाया, जैसे आप कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान को उन्होंने परचम जलाया, सेम इसी तरह उन्होंने इंडिया के परचम को अपनी यूनिवर्सिटीज के गेट के ऊपर लगा दिया, वहां से स्टूडेंट चल के जा रहे थे। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश को लेकर। भारत ने बांग्लादेश की चूड़ियां कसनी शुरू कर दी है। हुआ यह है कि जो मेडिकल वीजा के लिए, या कहें कि मेडिकल वीजा के नाम पे जो बांग्लादेशी भारत में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसे रोकने के लिए भारत की सरकार ने शायद एक्शन लिया है और मेडिकल वीजा पे इस समय पाबंदी लगा दी गई है, जिससे कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो मेडिकल रीजंस का बहाना बना के भारत में घुसने का प्रयास करते थे, ये इस समय पोज हो गए हैं। और ये सिचुएशन बदलनी जरूरी थी, क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन अभी है ये तो अभी बहुत डिटीरियोरेट होना बाकी है। ऐसे में अगर इस तरीके के लूप होल भारत की सरकार बनाए रखती है तो न सिर्फ भारत में इलीगल से बढ़ेंगे, बल्कि जो ये समस्या या कहें कि जो ये कैंसर इस देश को हो चुका है, इसका इलाज करना संभव नहीं हो पाएगा। अब जब से खबर सामने आई है तब से जो ज़ोंबियों का माउथ पीस है उसने रोना शुरू कर दिया है भारत सरकार के इस एक्शन के ऊपर और कहा है कि ये वीजा भारत सरकार को देने चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश के लोगों का इलाज होता रहे। अब बांग्लादेश के लोग इलाज कराने के लिए दूसरे देशों में भी तो जा सकते हैं, भारत में ही क्या आना आवश्यक है। प्लस में भारत तक याद है कि एक पाकिस्तान का इंडिया का मैच, बांग्लादेश का मैच हो रहा था, तो कुछ हमारे परचम भी वहाँ पे जलाए गए थे पाकिस्तान के। सर ये तो बड़ी जाहिलियत वाली बात है। बात कर रहा हूँ, जो कौम हमारे परचम जला सकती है और हमें छोड़कर इंडिया के साथ जा सकती है, 72 साल के बाद वो हमारे साथ आती है, तो इसका तो साफ हरफों पे लिखा जाएगा कि ये 10 साल के बाद पाकिस्तान को छोड़कर फिर इंडिया के साथ जा सकती है। सर इंडिया का भी परचम जलाया, जैसे आप कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान को उन्होंने परचम जलाया, सेम इसी तरह उन्होंने इंडिया के परचम को अपनी यूनिवर्सिटीज के गेट के ऊपर लगा दिया, वहां से स्टूडेंट चल के जा रहे थे। यानी कि जाहिलियत का ये आलम है कि जिनको आप इल्म सिखा रहे हैं उनको आप पहले ही लाइलम कर रहे हैं। आप जो अखलाकियात है कि आप किसी भी मुल्क का परचम लगा रहे हैं, उस परचम के अंदर मुसलमान कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी थी। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अच्छा फैसला करें, जमहूरियत लेके आए बांग्लादेश पे, फिर उनके पास अच्छा कानून लेके आए ताकि वो चल सकें। उनकी जो अवाम है उनके अंदर अशूर है, उनको इनकलाब लगाने की जो जज्बा है वो भी उनके अंदर है, लेकिन उनको जो बंदा शख्स जो गाइड कर रहा है, जो बार बार इस चीज़ की लीड कर रहा है कि जी हमने एहतजाज करना है, हम इनकलाब लेके आएंगे, बार बार वो चीज़ पे कर रहा है। अवाम बेवकूफ़ है, उनको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई हमने एक दफ़ा तो इनकलाब ले आए हैं, अब पहले इसके ऊपर तो क्या लो, इसको तो लेके चलो, इसको तो किसी मंजिल पर पहुँचाओ। पाकिस्तानी हम क्या इस हालत में है कि हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड करें? हम बांग्लादेश के क्या, हम पाकिस्तान एज अ नेशन खुद बहुत नीचे गिर चुके हैं। हम इंडिया से हर चीज़ में 50 साल पीछे हैं। एजुकेशन में भी हम पहले उस चीज़ को अपने आप को बेहतर करें। जब हम इस लेवल पे पहुंच जाए कि हम में कुछ अचीव कर चुके हैं, तब जाके हम फिर वो जो है ना दूसरे किसी के मसला, क्योंकि हमारा अपना मसला नहीं हल हो रहा था, हम किसी का क्या करें। बहुत अच्छी भाई ने बात की, टू द पॉइंट बात इन्होंने की है, और यही मेरा अपना ज़ाती यही ख्याल है और ओपिनियन है कि जब तक बांग्लादेश और इंडिया के मामला तय नहीं हो जाते, हमें किसी तरफ भी स्टैंड नहीं करना चाहिए और पराये की आग में नहीं जलना चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं, कल बांग्लादेश वाले दोबारा से अपने मुल्क के साथ कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ करने इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीजा मिलने में लेट हो रहा है। अब जलजीरा कह रहा है ये बात कि ये इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जो बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। हाँ। जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। विक्टिम कार्ड का रोना शुरू हो चुका है सर। हाँ। ये लोग ये चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारें जी, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि बाप ने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि 80 भी मुसलमान थे तुझे भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। वरना अगर ज्यादा पैसे तुम्हें खुजला रहे हैं तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप चले जाओ। इंडिया क्यों यार, इंडिया क्यों? सर वो आपने सिंगापुर, यूरोप, दुबई का नाम लिया तो मुझे याद आ गया सर। क्या याद आया
तुम्हें? 10 से 15 गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा इनके मैं पास इसलिए पैसे कह रहा हूँ, का। मैं चाहता हूँ उनका खर्चा हो, जाओ तुम। होना भी चाहिए ना खर्चे करने के लिए सर, पैसे वो खर्च करता है एक्स्ट्रा। एक जमाने में हम बड़े, हमारा दिल वो होता था, धड़कता था। किस लिए धड़कता था? हम तो बोलते नहीं यार बेचारा कोई इलाज करने के लिए आ रहा है, उसको मना नहीं करना चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स अपनी तरफ और देश वेश की बात अपनी तरफ, लेकिन अगर कोई बेचारा है, अब यार दिल पत्थर हो गया। खदीजा खातून तुम वहीं पे रहो या तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया में यू आर नॉट वेलकम। और जलजीरा तुम एक और आर्टिकल लिखो बढ़िया वाला, ठीक है? सर इसमें डेटा जो दे रहा है ये आर्टिकल में, वो कह रहा है कि ये सब जो हो रहा है, इससे पहले एक दिन में लगभग 7,000 वीजा मिलते थे बांग्लादेशियों को। अब कितने मिल रहे हैं? 500 पे 7,000 से 500 पर आ गए। 6500 वीजा कम हो गए। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये 500 भी नहीं मिलने चाहिए, इनके 500 भी कम करो, इनके 5 पे ले आओ, ठीक है? और वो भी वीजा ऐसे करके, और बांग्लादेशी को बोलो अच्छा टॉमी जंप, ऐसे जैसे कुत्ते को खिलाते ना, वो जंप करेगा तब जाके वीजा देना, जो जंप कर पाएगा उसको वीजा देंगे, वरना नहीं देंगे। क्यों आना चाहते हो? और जो इंडियंस जा रहे हैं बांग्लादेश, मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं कि इन सब के सबका वीजा भी बंद कराओ। अगर किसी इंडिया वाले का दिल धड़क रहा है कि हम ढाका जाएंगे और हम देखेंगे, इन सब का भी वीजा बंद करो। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, सब बंद करो इसको। मरो तुम जाके, तुम्हें जिस भाड़ में जाना उस भाड़ में जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, वहां पे जाओ, इलाज कराओ। और इनकी तो मैं कह रहा हूं कि ओवर फ्लाइट जो है ना वो भी बंद कराओ। बांग्लादेश 71 वाला हाल, हाँ 71 वाला हाल, इस तरफ से बंद कराया था, इस तरफ से भी बंद कराओ दोनों। दे शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस इंडियन एयर स्पेस। इलाज करवाना है, ठीक है, पूरा श्रीलंका से जाओ घूम के ऐसे, या ऊपर चाइना से जाओ घूम के, म्यांमार से चाइना जाओ, पूरा घूम के फिर पाकिस्तान आओ। नो नीड टू कम थ्रू इंडिया। ये पाकिस्तान की खुजली थी, ये पाकिस्तान की खुजली थी कि हम इंडिया के जहाज ऊपर से नहीं जाने देंगे। अब लेट देम आल्सो रिग्रेट। वो कोई अमेरिकन्स ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड कर जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज वी हैव टू वर्क। इंडिया के साथ आज काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, इंडिया के साथ काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, ये है पोजीशन। तो ये चीजें समझते हैं हम ये तो कहते हैं कि हमें जनाब इकोनॉमिक प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओ भाई अब कुछ करना शुरू कर दें। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, कैसे एम्पावर करेंगे हम लोगों को? किसको एम्पावर करना है? इस यूथ को एम्पावर करें जिनके लिए स्लो इंटरनेट है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था ये कैसी शार्क है, ये कैसी मछलियां हैं अरेबियन सी के अंदर या इंटरनेशनल वाटर के अंदर, जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो केबल्स आती हैं इंटरनेट लेके, उन्हीं केबल्स को खा जाती हैं। ये मछलियों को पाकिस्तान की तरक्की से क्या प्रॉब्लम है? अब बात तो सही है उनकी कि ये हमारा इंटरनेट ही क्यों स्लो होता है, कहां से स्लो होता है? पाकिस्तान ने अगर वाकई तरक्की करनी है, और जिस स्पीड से हमारी आबादी 2.5% की रेशो से बढ़ रही है, या 2.6%, खित्ते में सबसे ज्यादा है ये। इतने बच्चे कहां पैदा नहीं होते भाई? एक्सपोर्ट करनी है। हम देखें, सीधी सी बात है, इस मुल्क के अंदर जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगी तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कश्मीर का मामला है तो उसको हम पसे पुश डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे तिजारत भी बढ़नी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बढ़ने चाहिए, बॉलीवुड की फिल्में भी आनी चाहिए ताकि हम महसूस हों, गाने शाने सुने, और बाकी भी काम जो होते हैं वो करें। लेकिन ये है कि 2017 में मैं उस वक्त भारत ही में था, तो मोदी साहब को एक इन्विटेशन आई, अपने नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात, उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, तो वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे, और कोई मोदी साहब भी बीच में, क्योंकि 2017 में भी हमारे ताल्लुकात मतलब उसमें कुछ जान नहीं थी। 2016 में जो कुछ भी हुआ, पहले पठानकोट हुआ, फिर हमने उसको पकड़ लिया, अभिनंदन को वाक़या उसका हुआ, उसके बाद फिर बुरहान वानी की शहादत हो गई, फिर उड़ी अटैक हो गया, फिर उसके बाद सार्क समिट कैंसिल हो गई जो नवंबर के महीने में होनी थी। तो काफ़ी टेंशन थी 2016 में। तो इनकी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, किस तरीके से आइस को ब्रेक किया जाए।